वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2022 माह का अपना मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये हम कुछ पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नवंबर 2022 में जो भी आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं जारी हुई हैं, जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं या फिर अभियान स्टार्ट किए गए हैं, और नवंबर माह में जो भी आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं, इन 4 कैटेगरीज के वीडियोज़ को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं नवंबर माह की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। वर्ष 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है ना, तो इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना। ठीक है, योजना का नाम है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, उत्तराखंड राज्य की योजना है। अगला हमारा है ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उम्मीद योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये उम्मीद योजना जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है। ठीक है ना, तो उम्मीद योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना। 15 नवंबर 2022 को किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम इसको लागू किया गया? तो ये आपका पुराना अधिनियम है जिसे अभी हाल ही में कहाँ पे लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम इसे कहाँ पे लागू किया गया? मध्य प्रदेश में लागू किया गया नवंबर 2022 में। किस राज्य सरकार ने गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया है? तो गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया है बिहार राज्य में, और बिहार में भी इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो गया और बोधगया में जो है इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है, गंगा जलापूर्ति योजना कहाँ पे? बिहार में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थीं। अब देखते हैं नवंबर माह के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है हैं। ठीक है, राज्य की जनता तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जो भी आपकी मेघालय राज्य की जो भी आपकी सरकारी योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? मेघालय सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम प्रारंभ किया है? तो एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम। ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हमारा है अटल इनोवेशन मिशन ने महिला केंद्रित चुनौतियों को हल करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो ये अटल इनोवेशन मिशन इंपॉर्टेंट मिशन है। ठीक है ना, किससे संबंधित है? तो नीति आयोग से संबंधित है। ये भी आप याद रखेंगे, नीति आयोग से संबंधित है। और इसने महिला केंद्रित जो आपकी चुनौतियां हैं उनको हल करने के लिए स्टार्ट किया अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम। ठीक है, 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन का प्रारंभ किया है? तो बाजरा मिशन प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? तो बाजरा मिशन प्रारंभ किया गया है असम सरकार के द्वारा। ठीक है, नवंबर 2022 में बाजरा मिशन असम सरकार ने प्रारंभ किया। अब देखते हैं नवंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण अभियान के बारे में। COP 27, तो COP 27 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है आपको पता होना चाहिए। तो ये हो रहा है आपके मिस्र में। ठीक है, इजिप्ट देश में हो रहा है। वहाँ पर जो है COP 27 का जब ये आयोजन हो रहा था उस दौरान मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की गई। ठीक है ना, तो ये आपका एक कैंपेन स्टार्ट किया गया, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, एक अलायंस स्टार्ट किया गया। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं इस अलायंस में? तो इसमें जो है शामिल हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और श्रीलंका। तो ये 5 जो देश आपके शामिल हैं, ये पांचों देश के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, COP 27 इंपॉर्टेंट होता है आपका। इसमें मैंग्रोव वनस्पतियों के संरक्षण के लिए मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और श्रीलंका शामिल है। ठीक है, और इसी दौरान जो है COP 27 के दौरान ही एक और जो है अभियान स्टार्ट किया गया जिसका नाम था इन आवर लाइफ टाइम। ठीक है, तो इन आवर लाइफ टाइम ये भी आपका एक अभियान स्टार्ट किया गया COP 27 के दौरान ही, इसका भी प्रारंभ किया गया मिस्र में। इसे स्टार्ट किया गया आपके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है ना, तो इनके द्वारा संयुक्त रूप से अभियान स्टार्ट किया गया इन आवर लाइफ टाइम। ठीक, जो आपका अभी कुछ दिन पहले लाइफ मिशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसी का ये आपका हिस्सा होगा। अगला हमारा है केंद्र सरकार लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने हेतु 1 माह के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया है
और उद्देश्य क्या है, लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करना। और इस जो है अभियान का नाम है नई चेतना अभियान। ठीक है, तो नई चेतना अभियान 1 महीने के लिए स्टार्ट किया गया, कब, नवंबर महीने में। 15 नवंबर 2022 को डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो डिजिटल शक्ति अभियान जो है ये पहले से चल रही है, इसका ये चौथा संस्करण है और इसे स्टार्ट किया गया अभी नवंबर में। कब, किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। किस राज्य में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए एमलान अमीनिया मुक्त लाख अभियान ये स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट किया गया कहाँ पे? ओडिशा राज्य में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है इस एमलान जो है अभियान का? एनीमिया की समस्या का पूर्ण समाधान। ठीक है, महिलाओं और बच्चों में जो एनीमिया की समस्या होती है, ठीक, उसका पूर्ण समाधान करने के लिए योजना स्टार्ट की गई, अभियान स्टार्ट किया गया कहाँ पे? आपके ओडिशा राज्य में। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण अभियान, कार्यक्रम और योजनाएं थीं। अब देखते हैं नवंबर 2022 में जो आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं, उनको फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फिक्की के जो वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं आपके शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, तो शुभ्रकांत पांडा वर्तमान में फिक्की के जो है अध्यक्ष हैं। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है, ये दोनों आपकी नियुक्तियां इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं और आपके शुभ्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला है हमारा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जब से भारतीय ओलंपिक संघ बना था अब तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी, पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बन रही हैं, जिनका नाम क्या है? तो पीटी उषा। ठीक है ना, तो पीटी उषा जो है ये आपका रनिंग करती थी। ठीक है ना, भारत के लिए जो है, भारत के एथलीट हैं, ये पूर्व एथलीट हैं और इन्होंने जो है मेडल भी जीते हैं। तो पीटी उषा जो है ये आपकी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्र सरकार द्वारा विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विधि आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। तो ऋतुराज अवस्थी को जो है विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला हमारा है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है किशोर कुमार वासा को। ठीक, तो किशोर कुमार वासा वर्तमान में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि जो बीपीसीएल कंपनी है, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता को जो है बीपीसीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगली जो है आपकी नियुक्ति जो है ये आपके इंटरनेशनल है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील देश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ब्राज़ील के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम है लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। तो शार्ट में ये नाम आप याद रखेंगे, लूला डी सिल्वा, जो वर्तमान में जो है कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके अलावा प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट संस्था है भारत सरकार की, प्रसार भारती। प्रसार भारती के ही अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं? तो दूरदर्शन और आपका ऑल इंडिया रेडियो किस में आता है? प्रसार भारती में। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं गौरव द्विवेदी। ठीक है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नताशा पर्क मूसर इनका नाम है और ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहली बार किसी भारतीय को जो है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में एथलीट आयोग का सदस्य चुना गया है और इनका नाम है शरत कमल। ठीक है, तो शरत कमल का नाम आप याद रखेंगे, किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। ओके, नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो नीति आयोग का जो वर्तमान में जो है आपके कौन सीईओ कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। और इसके उपाध्यक्ष, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताना कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है। इसके जो पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं नवंबर में अरविंद विरमानी। डॉक्टर अरविंद विरमानी जो है इसके जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। ठीक है ना। G20 देशों के सिविल सोसाइटी चेयर ऑफ द कंट्री सिविल यानी कि C20 से कहा जाता है। जो आपका G20 देशों का जो सिविल सोसाइटी है,
चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको C20 शार्ट में कहते हैं। इसका अध्यक्ष बनाया गया है अमृतानंदमयी देवी को, ठीक है ना। तो अमृतानंदमयी देवी को जो है G20 देशों के सिविल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि C20 का अध्यक्ष बनाया गया है किसे, अमृतानंदमयी देवी को। CRPF ने किन 2 महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है? तो CRPF ने आपके सीमा ढूंढिया को जो है और एनी अब्राहम, इन दोनों को जो है महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। तो सीमा ढूंढिया जो है ये बिहार सेक्टर का जो CRPF है उसकी महानिरीक्षक है, और एनी अब्राहम जो आपका रैपिड एक्शन फोर्स है आपका, यानी कि जो दंगा निरोधक संस्था है आपकी रैपिड एक्शन फोर्स RAF, उसकी प्रमुख बनाई गई हैं। कौन? एनी अब्राहम, ठीक है। इजराइल में संपन्न हुए चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री के पद के दावेदार आपके कौन हैं? बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी ही पार्टी ने जो है इजराइल में अभी हाल ही में चुनाव को जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं आपके जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि शार्ट में आप इनका नाम पढ़े होंगे DY चंद्रचूड़, ठीक है। इनका पूरा नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि ये अगले जो है 2 वर्ष तक जो है क्या बने रहेंगे? मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे, ठीक है ना। तो कब तक रहेंगे ये? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे, ठीक है ना। तो इनका नाम पूरा क्या है? जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के लिए स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो स्विट्जरलैंड ने अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को, ठीक है, ताकि ये जो है स्विट्जरलैंड टूरिज्म को बढ़ावा दे सके भारत में। इसके लिए जो है फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन अगले 2 वर्ष के लिए फिर से किसे चुन लिया गया है? तो फिर से चुने गए, यानी कि ये पहले से भी थे। तो ये हैं आपके ग्रेग बर्कले, जो कि किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड के थे, ठीक है ना। इन्हें ICC के जो है चेयरमैन चुना गया है अगले 2 वर्षों के लिए, और पहले भी यही थे। क्षय रोग यानी कि जो आपका TB होता है, उसके उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए निक्षय मित्र पहल की जो है राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो निक्षय मित्र पहल है ये किससे संबंधित है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो निक्षय मित्र पहल जो है ये TB के उन्मूलन से संबंधित है, और इसे समर्थन करने के लिए इसकी जो है राष्ट्रीय राजदूत बनाई गई हैं। कौन? तो ये हैं आपकी दीपा मलिक, ठीक है ना। ये आपकी पैरा एथलीट रह चुकी हैं, ठीक है। पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने जो है मेडल भी जीता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के MD और CEO बनाए गए हैं सुंदर रमन राममूर्ति, ठीक है। और ये नियुक्ति करता कौन है? तो ये नियुक्ति करता है सेबी, ठीक। तो सेबी जो है ये नियुक्ति करता है आपकी किसमें? BSE में। और इसके जो है अभी हाल ही में BSE के जो MD और CEO बनाए गए हैं वो हैं आपके सुंदर रमन राममूर्ति। उत्तराखंड ने सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तराखंड सरकार ने अभी जो है नवंबर में प्रसून जोशी जो हैं, ये आपके एक फिल्म लेखक और गीतकार हैं प्रसून जोशी, इनको जो है अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण आपके मंथली करंट अफेयर्स से नवंबर के पहला पार्ट था ये। इसके जो है 2-3 पार्ट और आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपका पूरा मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप वीडियो पे कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। वीडियो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए अपने दोस्तों तक भी आप इसे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।